फिल्म की शुरुआत जैक स्कली से होती है, जो एक कम बजट की हॉरर फिल्म में वैम्पायर का किरदार निभा रहा है। एक सीन के दौरान उसे ताबूत से बाहर आना होता है, लेकिन उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। डर और घबराहट से वो बाहर नहीं निकल पाता और सीन खराब हो जाता है। तभी अचानक सेट पर आग लग जाती है। डायरेक्टर रूबिन नाराज होकर उसे घर भेज देता है। थकाहारा और मायूस जैक जब घर लौटता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बिस्तर पर मिलती है। उसका दिल टूट जाता है। ये उसी लड़की का घर होता है, इसलिए जैक को अपना सारा सामान लेकर बाहर निकलना पड़ता है। अब उसके पास न तो घर है, न प्यार और न ही काम। अकेलेपन और दुख के बीच वो एक एक्टिंग वर्कशॉप में जाता है, जहां उसकी मुलाकात सैम नाम के एक शख्स से होती है। सैम की दोस्ती जैक के टूटे हुए दिल और बिखरे हुए जीवन में एक नई उम्मीद की तरह आती है। सैम अपने दोस्त स्कली को हॉलीवुड हिल्स की ऊंचाई पर स्थित एक आलीशान मॉडर्निस्ट घर की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपता है। एक ऐसा घर जो खुद अकेलेपन और रहस्य से भरा हुआ है। सैम उसे अपनी पड़ोसी ग्लोरिया रेवेल के बारे में भी बताता है, एक रहस्यमयी, खूबसूरत और अमीर औरत जो हर रात अपनी खिड़की पर एक मोहक नृत्य करती है। स्कली उस दृश्य को हर रात टकटकी लगाए देखता है, जैसे उसकी अपनी दुनिया अब उसी खिड़की के पार सिमट गई हो। धीरे धीरे वो ग्लोरिया के प्रति आकर्षित ही नहीं, बल्कि उसके लिए चिंतित भी होने लगता है। एक दिन वो देखता है कि एक विकृत चेहरे वाला भारतीय व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। ग्लोरिया की सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर स्कली उसका पीछा करता है। समुद्र तट पर वो व्यक्ति ग्लोरिया का पर्स छीन लेता है। स्कली उसे सुरंग तक दौड़ाता है, लेकिन वहां उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्लॉस्ट्रोफोबिया उसे जकड़ लेता है। वो वही जम जाता है, असहाय, डरा हुआ, टूटा हुआ। इसी बीच ग्लोरिया खुद उसे ढूंढ निकालती है। वो उसे उस अंधेरे से बाहर लाती है, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि उस अकेलेपन से भी जिसमें वो घिरा हुआ था। वे एक दूसरे की बाहों में आते हैं। एक पल को लगता है जैसे दोनों की टूटी हुई आत्माएं एक दूसरे में सुकून पा रही हों। कैमरा धीरे धीरे चारों ओर घूमता है, जैसे वक्त खुद उस पल को थाम लेना चाहता हो। लेकिन जब स्कली उसका गला चूमता है, ग्लोरिया एकदम से सच्चाई में लौट आती है। शायद उसे एहसास होता है कि वो भावनात्मक रूप से इसके लिए तैयार नहीं है। वो माफी मांगती है, खुद को संभालती है, अपने कपड़े ठीक करती है और जल्दी से वहां से चली जाती है, जैसे वो खुद को भी छोड़ आई हो उस पल के साथ। स्कली जब उस घर में वापस आता है जहां वो अस्थायी रूप से रह रहा है, तो उसकी दुनिया एक बार फिर हिल जाती है। वो अपनी दूरबीन से वही खिड़की देखता है, लेकिन इस बार कोई मोहक नृत्य नहीं, बल्कि एक खौफनाक दृश्य सामने होता है। उसकी आंखों के सामने वही खूबसूरत और मासूम महिला ग्लोरिया बेरमी से उस विकृत चेहरे वाले भारतीय व्यक्ति द्वारा हमला झेल रही होती है। स्कली हिल जाता है, उसकी सांसें रुक जाती है। वो मदद करना चाहता है, लेकिन बस देखता रह जाता है, मजबूर, असहाय। वो आदमी उसे जमीन पर पटक देता है और फिर एक विशाल हैवी इलेक्ट्रिक ड्रिल निकालता है, जो किसी औजार से ज्यादा एक मौत का हथियार लगता है। देखते ही देखते वो उसे ग्लोरिया के शरीर में घुसा देता है। ड्रिल की तेज आवाज और ग्लोरिया की चीखें जैसे पूरे घर में गूंज रही हों। ड्रिल की नोक बार बार नीचे की छत में से निकलती है और हर बार उसके साथ बहता है खून का एक और भयानक फव्वारा। दीवारें और छत खून से लाल हो जाती है, जैसे घर खुद चीख रहा हो। ग्लोरिया की जान चली जाती है और उसके साथ स्कली की अंदर की कोई मासूमियत, कोई उम्मीद भी मर जाती है। यह हत्या एक आम चोरी नहीं लगती। जिस बेरमी से उस शख्स ने ग्लोरिया को मारा, जिस हथियार का उसने इस्तेमाल किया, वो बताता है कि इस हत्या में कोई गहरी नफरत, कोई निजी दुश्मनी छुपी है। शायद ये दिल का मामला था या कुछ और। स्कली की आंखों में डर के साथ अब एक सवाल भी है, क्या वो सिर्फ एक गवाह है या अगला शिकार?